अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़ी ताहिर। पाकिस्तान में अगवा बराए तावान तो सुना ही था, लेकिन पिछले 16 से 18 महीने के दौरान हमने अगवा बराए बयान देखा है। और अगवा बराए बयान के मौजिद कोई और नहीं बल्कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर खान तरीन हैं, जिन्होंने इसको सियासत में ले आए। पहले तो कोई तीसरी कुव्वत, कोई इस्टेब्लिशमेंट, कोई पुलिस, कोई IB, दीगर एजेंसियां इस तरह के मामलात करती थी, लेकिन एक सियासी जमात ऐसी है जो बड़े फ़ख्र से लोगों को अगवा करवाती है। अगवा करवाने के बाद अपने दफ्तर में बुलाती है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाती है, और उसके मौजिद कोई और नहीं बल्कि जनूबी पंजाब के वडेरे जहांगीर खान तरीन हैं। जहांगीर खान तरीन साहब बड़े फ़ख्र से बैठे हैं, उनके साथ इफ़त सोमरो बैठी हैं, तस्वीर में आप देख रहे हैं। और इफ़त सोमरो ने आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। 2 दिन से लापता थी। अब वो कह रही हैं वो लापता नहीं थी, लेकिन बहरहाल वो मंजर आम पर नहीं थी। और जहांगीर तरीन साहब बड़े फ़ख्र से इस बात को कबूल कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा 19 अक्टूबर को कई दिनों से लापता अली नवाज़ आवान साहब जो हैं वो भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दफ्तर से बरामद हुए थे, और उनको पुलिस उठा के ले जाती है। वहाँ पे अगले दिन जो है दफ्तर में वो आ जाते हैं और फिर वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के को हिस्सा बन जाते हैं। इससे पहले हमने देखा 16 अक्टूबर को फ़ारूक हबीब साहब जो लापता किए गए, वो भी जबरी गुमशुदगी का शिकार हुए, अगवा हुए। फिर अगवाकारों ने सहूलतकारी की, और सहूलतकारी के नतीजे में फिर जहांगीर तरीन साहब के दफ्तर यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से फ़ारूक हबीब साहब भी नमूदार हो गए। आजकल बिल्कुल मंजर आम से गायब हैं, यानी उनका दिल से उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान की शमूलियत नहीं इख्तियार की थी, मजबूरी से की थी, लिहाजा वो आज भी मंजर आम से गायब हैं। इससे पहले सरदार आसिफ निकाई साहब 1 दिन के लिए लापता रहे। ये भी नवंबर का वाक़या है। 1 दिन के लिए लापता रहे। 1 दिन लापता रहने के बाद दोबारा जहांगीर तरीन साहब के साथ लंच पे, डिनर पे दोबारा सामने आ जाते हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर देते हैं। पाकिस्तान में सियासतदान बड़े देखे हैं, लेकिन इस तरह की सियासत नहीं देखी। अब इसके लिए कौन से अल्फाज का चुनाव किया जाए ये आप करें। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जहांगीर तरीन साहब जीत जाएंगे, 1 सीट निकाल लेंगे, क्या होगा? इस कदर बेशर्मी अगर किसी सियासतदान के अंदर है कि पहले अपने मद्दे मुकाबिल एक को बिठाया, फिर दूसरे को बिठा दिया, और इसके अलावा भी लोग अगवा हो रहे हैं, उनके दफ्तर से बाजियाब हो रहे हैं, और वो सियासत कर रहे हैं। आप सियासतदान नहीं हैं, आप तो वडेरे हैं। वो वडेरा जो चाहता है कि मेरे मुकाबले में कोई खड़ा ना हो, जो सर मेरे मुकाबले में उठे उसे झुका दिया जाए। आपने यही किया, पहले इकबाल साहब के साथ यही किया, अब आपने इफ़त सोमरो के साथ यही किया। तो जहांगीर तरीन साहब, आप अपने बेटे की निगाह में भी उसी तरह गिर रहे हैं, जिनकी स्टेटमेंट आती है कि हम ख़वातीन के साथ ऐसा नहीं करते, लेकिन आप तो एक खातून का मुकाबला नहीं कर सके। आप किस मुंह से अपने आप को सियासतदान कहते हैं? आप किस मुंह से इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात करते हैं? ये है इस्तेहकाम पाकिस्तान? आपकी पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए पहले लोगों को अगवा होना पड़ता है, फिर आपकी पार्टी के दफ्तर से नमूदार होना पड़ता है। ये आपकी कुल सियासत है, ये आपकी कुल सियासत है, जिसे तारीख़ हमेशा स्याह रूफ से लिखेगी। आप चाहते हैं तो कि ज़ुबानें बंद कर दी जाएं, तो आपके कहने पर, आपके इशारे पर ज़ुबानें बंद हो जाती हैं। एक आपकी सीट के लिए, कौमी असम्बली की 1 सीट के लिए कोई कितना गिर सकता है? जहांगीर तरीन साहब फैसला आवाम पर छोड़ते हैं। अब तक के लिए इतना, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।